नमस्कार, मैं हूं राशिद और वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज का मुद्दा है नई संसद भवन को लेकर। नई संसद जो कि 28 तारीख को होने वाली है। 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। लगभग तैयार हो चुकी है, 2.5 सालों की मेहनत है और इसको लेकर सियासी संग्राम शुरू हो गया, राजनीति शुरू हो गई है। इसके बायकॉट की मांग उठने लगी है क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि अगर नई संसद बन रही है तो उसका राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन होना चाहिए, ना कि प्रधानमंत्री से। इस पर जनता क्या सोचती है, आइए पूछते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम प्रकाश चंद्रा है। चंद्रा साहब, क्या सोचते हो इसे लेके? आपका क्वेश्चन संसद भवन बना उसको लेके है या उद्घाटन किसको करना है इसको लेके है? सर, उद्घाटन को लेके। उद्घाटन को लेके जिसने इनिशिएटिव उठाया, जिसने डेवलप किया, वो करे तो उद्घाटन तो करे, उचित है, उसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन अगर बात करते हो कि डेवलपमेंट हुआ, गलत हुआ, सही हुआ, उस केस में जितना डेवलपमेंट हो उतना अच्छा है। चलिए, डेवलपमेंट में मैं बाद में आऊँगा, आपने पहले इस पे मुद्दे छेड़ा, मैं इसकी बात आता हूँ। पद तो प्रधानमंत्री से बड़ा उनका है ना, संवैधानिक पद राष्ट्रपति का। हाँ, राष्ट्रपति जी का है। अब ये थोड़ी ना होगा अगर मैं टीम में, अगर एक टीम में मैं काम कर रहा हूँ और मैं उसका मेंबर हूँ, मैं आइडिया शेयर करूँ तो उसका सारा इनिशिएटिव मुझे ले। टीम का कैप्टन कोच कुछ नहीं है। नहीं, राष्ट्रपति उसके कैप्टन नहीं है, पहली बात तो ये है। मैं एक बात मैंने कहा, आपको एग्जांपल दिया। राष्ट्रपति अपना अलग, मैंने कहा आपको एग्जांपल दिया। राष्ट्रपति अपना अलग दायित्व निभा रहे हैं, प्रधानमंत्री अपना अलग दायित्व निभा रहे हैं, दोनों का दायित्व अलग अलग है। अच्छा, विपक्ष का यही आरोप है कि अगर वो हैं तो संवैधानिक पद सबसे सर्वोच्च वो है तो उनके हाथों होना चाहिए, फिर तो फिर तो ऐसे कहीं पे रोड बनता है, कहीं कुछ और बनता है, फिर वहाँ पे भी फिर राष्ट्रपति करे। फिर वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं करना चाहिए, ना ही वहाँ किसी सांसद को करना चाहिए, वहाँ पे भी राष्ट्रपति आगे करे, वो भी सर्वोच्च है। आप बीजेपी से तो नहीं है? मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ जी, ना ही मैं, जो अच्छा काम करेगा मैं उसके साथ। अच्छा, जैसे अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अच्छा काम किया, शीला दीक्षित है, उनको मेरे को लगता है कोई जनता भूलेगी कितना अच्छा डेवलपमेंट किया। अगर बात करें कि पहले आम आदमी पार्टी की बात करो तो अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अब आते आते कहाँ पहुँच गई वो, उसका जितने वादे किए सब भूल गई जी। अब बीजेपी में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जैसे अगर बीजेपी की बात करें, कहीं जैसे हरियाणा में काम नहीं हो रहा डेवलपमेंट जी, तो मैं तो नहीं कहूँगा बीजेपी अच्छी है। वो पार्टी अलग जगह है, वहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री सही काम नहीं कर रहे हैं तो वो गलत है, चाहे वो आज बीजेपी में कल किसी और पार्टी में जाए, वो तो दल बदल की होगी। जो सही काम करेगा उसके साथ है। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि बीजेपी का हो, किसी का हो, कोई किसी भी पार्टी से आए, काम करे, डेवलपमेंट करे। ये सबसे पहले जनता को चाहिए भी यही सर। हाँ। जो काम करता रहेगा वो जीता हुआ भी अच्छा लगता है सर। वही जीतता हुआ अच्छा लगेगा। लेकिन आजकल किस पे जीत रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, जो हम तो उसी को समर्थन करेंगे जो अच्छा काम करेगा और देश के हित में काम करेगा। चलिए सर, क्या लगता है आपको? क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है। राकेश जी, कैसे देखते हो इस मुद्दे को सर, नई संसद के? यार मैं सही बताऊँ, राजनीति में मेरा ज़्यादा कुछ है नहीं, ध्यान मतलब रुझान इतना रहता नहीं है उसकी तरफ। बाकी ठीक है, अगर मोदी जी कर रहे हैं तो बढ़िया ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विपक्ष कह रहा है? विपक्ष तो हर चीज़ पे ही कहता है जी, उसका तो काम है कहना। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष ने कभी किसी मुद्दे पे सपोर्ट किया हो, चाहे आप किसी पे भी चले जाओ, चाहे सेना के ऊपर भी सवाल उठाए हैं एग्जैक्टली वो, तो उनका तो सर ऐसे ही सर। लेकिन सेना के ऊपर बहुत बड़ा खुलासा हुआ था, आपको पता है। सत्यपाल मलिक जो है वो तो कांग्रेस ही नहीं है ना सर। देखो, सत्यपाल मलिक तो जी बड़ा का तो ऐसा है खुलासा कि जब तक बात ऑथेंटिक ना हो तब तक, अब कहने को तो सर कोई कुछ भी कह दे जी, लेकिन जब तक उसके प्रमाण ना हो उस पर गलत या सही कहना गलत है। तो सर वही तो बात कही कि आप वहाँ जा रहे हो, अगर सेना का कर रहे हो तो उसका सबूत क्या है? और यही तो बात सत्यपाल मलिक ने कही कि कैसे कैसे हुआ था। नहीं, सेना ने जैसे सर्जिकल स्ट्राइक जब किया था वो तो किया ही था जी। इस चीज़ का सबूत कि उसने किया है कि नहीं किया है, सेना ने। और इसके पीछे जो बात उन्होंने बताई कि मुझे ये कहा गया, मुझे चुप रहने को कहा गया, जम्मू कश्मीर के फैसलों पे जो उन्हें नहीं रहना चाहिए था चुप, उनको बोलना चाहिए था। तब तो उनको पद की चिंता थी जी। जब वो पद से हट गए तब उन्होंने बोला, उनको तभी बोलना चाहिए था ना। अगर मान लो कोई बंदा है पद पे रहते हुए तो सबको डर लगता है, नहीं रहता, हम पद चला जाए। नहीं, अभी जहाँ पे है पद को रहते हुए हम बोलते हैं साहब, जा रहा है जाने तो, दूसरी नौकरी मिल जाएगी, क्या है, नौकरी कमी है क्या? लेकिन पीएम के लिए दूसरा देश थोड़ी मिलेगा सर, आपको तो नौकरी मिल जाएगी। अरे भाई, अच्छा काम करोगे दोबारा मौका मिल जाएगा। अच्छा, कब तक चापलूसी करके मौका लोगे? क्या नाम? मेरा नाम बिमल प्रताप सिंह है। देखो, जो काम करता है असल मायने में उंगलियां उसी पे उठती हैं, जो काम करेगा ही नहीं उस पे क्या उठेंगी? बात है। प्रधानमंत्री जी हमारा मतलब गुरूर हैं इस समय। वो अगर संसद भवन का शुभारंभ कर रहे हैं, ठीक है,
तो बहुत अच्छी बात है, ये गर्व की बात है। ठीक है जी। सर विपक्ष को इस पे दिक्कत है, आपत्ति है? विपक्ष को तो दिक्कत रहेगी, उनके काम से, मतलब जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से ही उनको दिक्कत है। ठीक है, जब वो तो सियासत में रहेगा ही। हाँ वो तो रहेगा ही, चाहे ये हो या वो हो, दिक्कत तो विपक्ष को है। दिक्कत रहेगा ही जी। और क्या लगता है सर, ये सही है या गलत है? बस क्या चीज़ प्रधानमंत्री कर रहे हैं जी, मेरे हिसाब से तो सही है। सर नई संसद का मुद्दा उठ रहा है सर, प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने वाले हैं, विपक्ष इस पे लगातार हमलावर है और इसको गलत बता रहा है। विपक्ष तो हमलावर रहता ही भैया, विपक्ष का काम ही है। अच्छा, अगर पटीदार मजबूत नहीं रहेगा ना तो रुकिए पड़ोसी तो जी सही। अच्छा हाँ जी, तो और कई सारे दल हैं विपक्ष में, वो सारे दल इकट्ठा हों, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी भी कोई भारी नहीं पड़ेगा, सर मोदी ही करेगा। महागठबंधन बन रहा है दोबारा बनने दो सर, कामयाब होगा कर्नाटक तो। में जीत गई है कांग्रेस। सर एक जगह जीत जाएगा तो क्या होगा? वो कह रहे हैं बूंद बूंद से ही तो सागर बनता है। वो बूंद बूंद से घड़ा भी खाली होता है सर, अगर एक छेद कर दो घड़े में, घड़ा पूरा अच्छा, खाली। तो जो आया है वो जाना तो तय है ना। बिल्कुल तय है। तो अब ये थोड़ी के वो तो लगातार यही आप हो या हम है, अमर नहीं है। एक दिन हमें आपको भी मरना है। तो फिर ये क्यों कहते हैं हाँ भी वही होगा, पलट भी सकता है। क्या होगा मतलब 2024 में वही सर? जनता करेगी ना, उसको हम आप थोड़ी खरीद सकते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। जनता जिसको तो जनता जनार्दन होती है। अच्छा चलिए, और यहाँ लोग हैं सर, मुद्दा आपको पता ही चल गया है। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम है देव। देव भाई, कैसा लगता है इस मुद्दे को देखते हो जब आप कि प्रधानमंत्री के हाथों उसका उद्घाटन होना है और ये तय है, लेकिन विपक्ष मुद्दा बना रहा है? ये जो मैं देख रहा हूँ कि जो है हर जगह इनकी आगे जो है मोदी का फेस ही आ रहा है जी, बट हर जगह क्योंकि जब एज ए टीम आपने बात की थी कि जब कोई भी काम होता है, ये एक टीम वर्क होता है जी, तो टीम में और भी लोग भी होते जी। हैं। तो ये नहीं कि सारा जो भी क्रेडिट है कि एक बंदे को मिल जाना चाहिए। टीम में और भी बंदे हैं। जब कोई टीम वर्क होता है तो जब कोई टीम सफल होती है तो उसके पीछे कई मेंबर का भी हाथ होता है जी। ना। तो किसी एक सारा क्रेडिट एक बंदे को ना देके जो भी टीम है सबको देना चाहिए। और जो संसद बन रही है, नहीं बन रही है, अच्छी बात है, बट उसमें सबका पैसा लगा है। हमारी जो भी जनता है सबका पैसा लगा है, देश का सर, देश की जनता का लगा देश का पैसा लगा हुआ है, ना कि किसी एक बंदे ने अपने गेहूँ बेच के, मतलब जो कहते हैं कि पैसा लगाया है या जॉब करके पैसा लगाया है। सारी देश का पैसा है वो। अच्छा, कैसे देखते हो, विपक्ष सही कह रहा है गलत कह रहा है, क्या होना चाहिए? विपक्ष जो कह रहा है ठीक है, अपनी जगह वो भी ठीक है, बट हमें जैसे जो भी पॉइंट है ठीक वो हमें बोलना चाहिए। हम किसी के पक्ष में नहीं है, ना किसी की विपक्ष में है। जो ठीक है वो बात बोल रहे हैं कि जैसे एज ए टीम वर्क है तो जो मेन अच्छे से होगा क्या नहीं संसद बनने से सर? संसद तो पहले भी हाँ कि वो आपने सही मुद्दा उठाया कि जब ऑलरेडी पहले से था बना हुआ और उसमें भी अभी कई साल तक हम वहाँ पर काम कर सकते थे, फिर नई का क्यों बनाया था? ये तो एक वेस्टेज ऑफ मनी हो गया। जो हमारे देश के जो हम पे करते हैं, टैक्स पे करते हैं, तो उनकी पे का एक पैसों का एक बर्बादी हुई है ना। तो जो है ये नहीं होना चाहिए था। जब ऑलरेडी था पहले से बना हुआ तो उसमें नहीं लगाना चाहिए था। उस पैसों को कहीं किसी और अच्छी जगह लगाते जहाँ से जो है देश का और कुछ होता। बहुत सारे और लोग हैं सर 2 मिनट सर। नई संसद बन रही है 28 तारीख को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर रहे हैं, विपक्ष ने इसे मुद्दा बना लिया, कैसे देखते हैं? नहीं देखिए, आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, तो ये विपक्ष व्हाट्स योर ओपिनियन? जस्ट देखिए मुद्दे की कोई बात नहीं है, लेकिन ठीक है, अगर वो पुराना अगर था तो उस पर भी कर सकते थे, तो चलना चाहिए। चल रहा था तो चलने चाहिए, क्योंकि बेकार में पैसे खर्च करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कह रहे हैं कि नई संसद बनी है तो नए काम होंगे, नए काम और नई जगह से क्या मतलब है, आप बताइए। नया काम, अगर आप एक ऑफिस है, अगर वहाँ बैठने की जगह नहीं है या वहाँ पे कोई ऐसी एमिनिटीज़ नहीं है जो आपको हर्डल कर रही हैं, तब तो ठीक है, और नहीं तो चलने देते। अच्छा, विपक्ष कह रहा है कि इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति के हाथ होना चाहिए, ना कि पीएम के हाथ। अब ये तो आई थिंक कॉन्ट्राडिक्टरी है। पीएम इज़ ऑल्सो आवर हाईएस्ट बॉडी इन इंडिया, तो आई थिंक इसमें कोई पोस्ट है राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन आपको पता है इंडिया में रबर स्टैम्प होता है राष्ट्रपति या गवर्नर जो भी हो क्योंकि एवरीवन डू
बाय पीएम और सीएम। अच्छा, विपक्ष सही कह रहा है गलत कह रहा है? मैं बस नहीं, सही गलत तो सबके आकलन जो पॉलिटिकल हैं वही बता सकते हैं, सही क्या है गलत है, हम तो एक जनरल स्टेटमेंट दे सकते क्या नाम है आपका? हैं। अभिषेक। अच्छा, देखिए बहुत बड़ी बात कही भाई ने, और मैं फिर दोबारा भाई पे आना चाहूँगा। सर, ये अभी बोल रहे थे, सर आपको क्या लगता है नई संसद से क्या होने वाला है फायदा जनता को? आप ये बताइए, अपने घर में भी आपका घर जब पुराना हो जाता है तब आप घर भी नया बनाते हो, उस घर को आप ज़िंदगी भर तो नहीं चलाते हो जी। उसमें भी कुछ कमियां आती हैं। नए घर में नए फीचर्स लेके आते हो, नए डेवलपमेंट लेके आते हो, तो नए घर की ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर पुराना संसद देखा जाए तो काफ़ी पुराना है। अच्छा वो ऐसा तो नहीं कभी कुछ ही 10-20 साल पहले बनाया गया हो। जी, ये भी एक तर्क है, और मैं और लोग आ रहे हैं उनसे भी मैं जानना चाहता हूँ। सर, नई संसद बन रही है, 28 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करने वाले हैं। विपक्ष इसे नकार रहा है, वो कह रहा है कि ये संसद का अपमान है, पीएम मोदी को नहीं राष्ट्रपति को करना चाहिए। कैसे देखते हैं? नहीं, संसद तो है ही है, राष्ट्रपति करे चाहे पीएम करे, लेकिन संसद का रिगार्ड करना चाहिए। कम से कम नहीं बन रही है, देश के लिए प्राउड की बात है ये। सबको बैठना रिगार्ड करना, बिल्कुल बैठना चाहिए, रिगार्ड करना सर, चाहिए। उन्होंने बायकॉट कर दिया है सर, वो ये गलत बैठे है। नहीं। जी। देश को ना कि पार्टी वाइज नहीं सोच के देश के ऊपर सोचना चाहिए। पार्टी का नहीं लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी बीजेपी है, देश को सोचना चाहिए। देश की संसद है वो, ना कि किसी पार्टी की है, तो उसके ऊपर इनको डिसीजन लेना चाहिए। सभी देश के इलेक्ट हुए नेता वहाँ पे बैठते हैं, लेकिन अब ये जो नया राग छिड़ गया है, ये कहते हैं। और एक और दावा है, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने क्या सिर्फ इन्हें केवल सिंबल के तौर पे बनाए, क्या इन्हें केवल जब जैसे मुर्मू हैं क्या इन्हें दलित के लिए ही बनाया है? अब इन्हें प्रेसिडेंट बना दिया। पहले रामनाथ कोविंद जी को बनाया था, जब इसका शिलान्यास हुआ था 2020 में तब उनको नहीं बुलाया था, और आज जब उद्घाटन हो रहा है तो उन्हें नहीं बुला रहे मुर्मू जी को। नहीं, इसमें जातिवाद का तो क्वेश्चन उठना ही नहीं चाहिए। उससे पहले दयाल सिंह भी हुआ करते थे जी। और भी नेता आए हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन ये जाति मुद्दा तो ये तो भटकाने वाली बात है। देश को एक यूनिटी दिखानी चाहिए, एकता लानी चाहिए, ना कि जातिवाद के ऊपर जाना चाहिए। मुर्मू हों जो राष्ट्रपति जो कोई और भी हों, लेकिन इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि देश के ऊपर सोचना चाहिए। जाति की वजह से ही तो पहले सब चीज़ें चल रही थी, तभी तो देश की हालत ख़राब थी। अब नहीं होना चाहिए सब चीज़ें ये। सर, अच्छा, इस मुद्दे से अगर हटके देखें सर, धर्म जाति हर चुनाव पर हावी है सर, नहीं होना चाहिए ना, ये गलत है। बल्कि पीएम खुद जाके कर्नाटक में बजरंगबली का नाम लेते हैं और कहते हैं बजरंगबली के नाम पे बटन दबना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि धर्म जाति हावी नहीं होना चाहिए? तो देश के पीएम कह रहे हैं। एक आम जनता की सोच यही है कि चाहे पीएम हो चाहे राष्ट्रपति हो, जाति के ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पीएम साहब ने ठीक किया, नहीं करना चाहिए, जातिवाद के ऊपर जाना नहीं चाहिए, बल्कि देश की जो युवाओं की बेरोजगारी चल रही है उस पर मुद्दा होना चाहिए। महंगाई है, जो हमारी डेवलपमेंट होनी है, जो उन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जाति को छोड़ देना चाहिए, परमानेंटली छोड़ देना चाहिए। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल भाटिया है। अच्छा कमल सर, लगता है कि जनता आजकल रोज़गार है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, शिक्षा है, सुरक्षा है, इन सब मुद्दों को कहीं पीछे छोड़ के धर्म जाति को आगे रख के वोट देखती है, इफेक्ट पड़ता है। एक्चुअली क्या, जब जो चुनाव हो रहे होते हैं तो उस टाइम माहौल ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि इमोशनली जनता को उस तरफ मोल्ड कर दिया जाता है। ज़रूरत तो सबको दिखती है अपने घर में कि हमें क्या है, दिखती है, लेकिन एकदम ऐसे मोल्ड कर दिया जाता है कि कुछ लोग उस तरह से टैटू हो जाते हैं, और सारे नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं, सारे तो नहीं होते। उसके अकॉर्डिंगली ही वोट दिया जाता है कि हमारे एरिया में क्या डेवलपमेंट हो रही है, हमारे देश की क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली ही करना चाहिए। बल्कि अच्छा, विपक्ष मुद्दा बना रहा है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर मुद्दा उन्हें बनाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं जो अच्छे काम हैं उन्हें भी अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए, और विपक्ष भी होना चाहिए। ये नहीं कि विपक्ष बिल्कुल ही खत्म होना चाहिए। विपक्ष नहीं होगा तो काम कैसे होगा? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मोनोपोली भी ठीक नहीं होती है। बंदा हर अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले लेता है। कल तो जो सही हो तो बोलेगा मेरे अकॉर्डिंग डिसीजन हो रहे हैं तो फिट है, वो हर डिसीजन सीख भी नहीं हो सकता, क्योंकि विपक्ष रहेगा तभी तो नेगोशिएट होगा, चीज़ें कम ज़्यादा होंगी, कुछ नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है। अगर आप विपक्ष नहीं जीरो कर दोगे तो कैसे होगा? विपक्ष भी स्ट्रांग होना चाहिए, और मेरे हिसाब से तो मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, पार्लियामेंट को खासकर मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, बल्कि प्राउड की बात है, सबको होना चाहिए। उसके बाद तुम इलेक्शन में जो चीज़ों में जो मर्जी करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ये थी जनता की राय जो नई संसद पर इन्होंने रखी। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर सियासत जारी है, और देखते हैं उस मौके पर या फिर उस दिन और कौन सी बड़ी खबर इसको लेकर सामने आती है, या फिर सियासत में क्या होता है। कैमरामैन पवन के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।